नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे चेंजेस इस बार जो जीडीएस मई 2024 साइकिल में रूल 3 पोर्टल ओपन होने वाला है, इसमें बहुत सारे चेंजेस हुआ है जो पहले नहीं था, वो अब होने जा रहा है। तो क्या क्या चेंजेस हुआ है वो सब देखेंगे और वो कैसे आपको डायरेक्टली इफेक्ट करेगा ये भी इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो आपको रूल 3 पोर्टल में अप्लाई करने के समय बहुत ही सतर्क रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि एक छोटे से भी गलती आपको बहुत महंगा पड़ सकता है दोस्तों। तो क्या क्या चेंजेस हुआ है वो इस वीडियो में डिटेल्स में देखेंगे और भी देखेंगे कि जो टेंटेटिव वैकेंसी होता है वो क्या होता है और रूल 3 पोर्टल में टेंटेटिव वैकेंसी कैसे काम करता है। अगर इस बार टेंटेटिव वैकेंसी का जो ऑप्शन है वो नहीं एनेबल किया गया है तो आप सबको कैसे परेशानी हो सकता है, क्या क्या बेनिफिट आपको मिलता था जो अब नहीं मिलेगा, ये सारे इस वीडियो में डिटेल्स में आलोचना करेंगे दोस्तों। तो आप वीडियो को बिना स्किप करे A to Z पूरा देखें। तो दोस्तों, अगर आप जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल ओपन करें तो आप देखेंगे कि अभी तक भी जीडीएस रूल 3 पोर्टल एक्टिवेट नहीं हुआ है। 21 तारीख से होना है। तो इधर पर अगर आप देखेंगे अलॉटमेंट दिसंबर 2023 का ही लिस्ट दिया गया है। तो मैं अगर यहाँ पर क्लिक करूं तो देखिए हर सर्किल का इधर पर दिसंबर 2023 का जो अप्रूव्ड ट्रांसफर अप्रूव लिस्ट है वो दिया गया है। कोई भी एक सर्किल का अगर मैं देखूं तो इधर पर देखिए दो लिस्ट है, एक है फर्स्ट लिस्ट और लिस्ट दूसरा है सेकंड लिस्ट दोस्तों। तो आपके मन में सवाल आया होगा कि ये सेकंड लिस्ट क्या होता है। तो दोस्तों, जो सेकंड लिस्ट रूल 3 पोर्टल में दिया जाता है वो टेंटेटिव वैकेंसी के अगेंस्ट होता है। तो पहला वाला जो है वो सिर्फ नॉर्मल होता है और दूसरा लिस्ट जो है वो टेंटेटिव वैकेंसी के अगेंस्ट आता है। तो देखेंगे कि इस बार रूल 3 पोर्टल में क्या क्या चेंजेस हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर जीडीएस रूल 3 ऑनलाइन ट्रांसफर का मई 2024 साइकिल का पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो नोटिफिकेशन का पूरा शेड्यूल ऑलरेडी इस चैनल पर वीडियो में डिस्कस किया गया है। अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो तुरंत जाकर वो वीडियो देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों, इधर पर अगर आप देखें तो नीचे आ जाइए, इधर पर देखिए साफ साफ लिखा है कि जो टेंटेटिव वैकेंसी के अगेंस्ट लिस्ट निकलता था वो अब नहीं निकलेगा, ठीक है। इधर पर अगर शेड्यूल भी अगर देखें तो टेंटेटिव वैकेंसी कब निकलेगा इसका कोई डेट नहीं दिया गया है। लेकिन अगर आप पुराना वाला जो नोटिस है जीडीएस रूल 3 का दिसंबर 2024 का देखते हैं तो उधर पर साफ साफ लिखा था सेकंड लिस्ट का डेट। तो देखते हैं दिसंबर का नोटिफिकेशन। तो ये देखिए दोस्तों, लास्ट जब दिसंबर 2023 में पोर्टल खुला था तब इधर पर आप नीचे देखेंगे तो ऑनलाइन लिस्ट ऑफ ट्रांसफर अप्रूव्ड सेकंड लिस्ट का डेट दिया गया था 17 जनवरी, यानी कि सेकंड लिस्ट भी निकला था दिसंबर 2023 साइकिल में। लेकिन इस बार मई 2024 में जो पोर्टल ओपन होने जा रहा है उसमें सेकंड लिस्ट निकलने का कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है दोस्तों। सेकंड वाला जो लिस्ट निकलता था वो टेंटेटिव वैकेंसी के लिए निकलता था। आप पूरा नोटिस इधर पर देख सकते हैं, सेकंड लिस्ट का ऑप्शन था। लेकिन आप अगर नया वाला नोटिफिकेशन देखें तो इधर पर देखिए सेकंड लिस्ट का कोई भी मेंशन नहीं है और साफ साफ नीचे लिखा गया है कि देयर वुड नॉट बी प्रोविजन ऑफ अप्लाइंग अगेंस्ट द टेंटेटिव वैकेंसी इन दिस साइकिल। तो इस साइकिल में टेंटेटिव वैकेंसी के अगेंस्ट अप्लाई करने के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं रखा गया है। एज जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल इज ऑलरेडी डिलेड ड्यू टू जनरल इलेक्शंस, क्योंकि जनरल इलेक्शंस के लिए ऑलरेडी जीडीएस का जो ऑनलाइन एंगेजमेंट का साइकिल निकलने वाला था उसमें देर हो चुका है। तो अगर टेंटेटिव वैकेंसी के लिए सेकंड लिस्ट निकलता है तो जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर में ही बहुत देरी हो जाएगी और जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट का जो शेड्यूल है वो तैयार करने में भी, उसका पोर्टल खुलने में भी और भी लेट होगा। इसीलिए इस बार जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल में टेंटेटिव वैकेंसी के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं रखा गया है। ऑल द अदर प्रोविजंस फॉर ट्रांसफर इंक्लूडिंग ट्रांसफर ऑन स्पाउस ग्राउंड्स, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी etc as elaborated this office letter of even number dated 24th February 2023 copy enclosed would continue to apply in this cycle as well। तो और भी जो सारा फैसिलिटीज है जैसे कि स्पाउस ग्राउंड में ट्रांसफर, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, ये सब कुछ पहले वाला साइकिल के तरह सेम ही रहेगा। लेकिन इस बार टेंटेटिव वैकेंसी के अगेंस्ट जो अप्लाई कर सकते थे कैंडिडेट वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब देखेंगे कि इससे आपका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो ये देखने के पहले आपको सही तरीके से पता होना चाहिए कि टेंटेटिव वैकेंसी होता क्या है। तो दोस्तों,
आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 3 पोस्ट है, पोस्ट ए, पोस्ट बी, पोस्ट सी। तो इसके मदद से हम लोग टेंटेटिव वैकेंसी को समझेंगे। तो पोस्ट ए में जो जीडीएस है वो ट्रांसफर लेकर जाना चाहता है पोस्ट बी में, और सी में जो है वो ए में आना चाहता है। लेकिन सी तब तक ए में नहीं आ सकता है जब तक पोस्ट ए में जो जीडीएस काम करता है वो पूरी तरीके से ट्रांसफर लेके बी में नहीं चला जाता है। एक बार अगर पोस्ट ए में जो जीडीएस काम करता है वो ट्रांसफर लेकर बी में चला गया है, उसके बाद इसका जो पोस्ट है वो वैकेंट हो जाता है और नेक्स्ट साइकिल में ट्रांसफर पोस्ट सी के जीडीएस अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट ए में ट्रांसफर के लिए। लेकिन दोस्तों दिसंबर 2023 में जो ट्रांसफर का पोर्टल खुला था उसमें एक प्रोविजन दे दिया गया था टेंटेटिव वैकेंसी का। तो उसमें क्या होता था कि पोस्ट ए का जीडीएस मान ले पोस्ट बी में अप्लाई करता है पोर्टल में, ठीक है, तो पोस्ट ए टेंटेटिव वैकेंसी दिखाया जाएगा पोर्टल में, और तब पोस्ट सी का जो जीडीएस है वो पोस्ट ए में भी ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकता था। लेकिन पोस्ट ए के पास ब्रैकेट में दिखाएगा कि टेंटेटिव वैकेंसी। टेंटेटिव वैकेंसी का यही मतलब है कि आप तो पोस्ट ए में अप्लाई कर सकते हो क्योंकि टेंटेटिवली वैकेंट है पोस्ट ए, लेकिन आपका ट्रांसफर तभी अप्रूव होगा जब पोस्ट ए का अप्रूव होके पोस्ट बी में ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएगा। आप समझ चुके हैं कि टेंटेटिव वैकेंसी का सुविधा क्या है। यानी कि सी से जो ए में आना चाहता है उसको नेक्स्ट ट्रांसफर साइकिल के लिए वेट नहीं करना पड़ रहा था। एक ही ट्रांसफर साइकिल में पोस्ट ए भी बी में चला जा रहा था और सी भी ए में आ सकता था। लेकिन दोस्तों इस बार जो पोर्टल खुलने वाला है मई 2024 में, इसमें टेंटेटिव वैकेंसी का प्रोविजन खत्म कर दिया गया है। टेंटेटिव वैकेंसी के अगेंस्ट कोई भी जीडीएस आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो ऐसा किया गया है क्योंकि अगर टेंटेटिव वैकेंसी के लिए दूसरा सेकंड लिस्ट निकलता है तो उसमें बहुत सारा टाइम लगेगा। तो डिपार्टमेंट अभी भी टाइम वेस्ट करने के चक्कर में नहीं है क्योंकि जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट का जो शेड्यूल है वो ऑलरेडी डिले हो चुका है, देर हो चुका है जनरल इलेक्शन की वजह से। तो अगर पोर्टल का सेकेंड लिस्ट निकलता है रूल 3 पोर्टल का तो जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट का पोर्टल खुलने में और भी देर हो जाएगा। इसीलिए डिपार्टमेंट ये सब के चक्कर में नहीं पड़ रहा है और टेंटेटिव वैकेंसी के अगेंस्ट ट्रांसफर लेने का जो प्रोविजन है वो इस बार खत्म कर दिया गया है। तो अगर आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर रहे हैं इस बार मई 2024 में तो बहुत ही सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सावधानी के साथ अपना पोस्ट प्रेफरेंस दे। तो अगर अप्लाई करने के समय कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वीडियो का कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट कीजिएगा, आपका हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल और जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। कोई भी प्रॉब्लम अगर आता है तो आप बेझिझक उधर पर कमेंट कीजिएगा, आपका हर एक प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है कि कैसे आप रूल 3 पोर्टल पर अप्लाई करेंगे, स्टेप बाय स्टेप A to Z सब कुछ दिखाया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।